हेलो दोस्तों, जेआईबी इंडियन इकोनॉमी इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम की ये 10 मिनट सीरीज में आपका नेक्स्ट लेक्चर में वेलकम है। इसमें हम 1 और 2 मार्क्स आपके श्योर करने की कोशिश करते हैं। और आज का टॉपिक है 5 ईयर प्लान में 4th to 7th 5 ईयर प्लान। तो दोस्तों, ये जो 5 ईयर प्लान्स हैं इसमें हमें ईच एंड एवरी 5 ईयर प्लान के बारे में थोड़ा देखना पड़ता है, क्योंकि जब आप पूरे 5 ईयर प्लान के उसको देखेंगे तभी आप उसके आंसर्स को भी दे पाएंगे। तो दोस्तों, यहाँ पर एक ग्राफ के थ्रू आपको बताया गया है कि जो 1966 और 79 के बीच में, सबसे पहले 1966 से 69 के बीच में प्लान हॉलीडे करे गए। क्यों? उस समय पे हमने देखा था कि एक तो जो वॉर हो गया था और सूखा पड़ गया था, उसकी वजह से हमको ये करना पड़ा कि हम 5 ईयर प्लान ना लेकर के हमने 2-3 एनुअल प्लान लेके आए। 3 एनुअल प्लान्स ड्यू टू फाइनेंशियल क्रंच। और की इवेंट क्या थे? ग्रीन रिवॉल्यूशन। और इसी वाले उसमें आई थी ग्रीन रिवॉल्यूशन। ठीक है। उसके बाद फिर हमारा 4th 5 ईयर प्लान जो था 1969 से लेके 1974 तक लाया गया। इसकी स्ट्रेटेजी तो जो हमने देखा था, गार्डगिल स्ट्रेटेजी थे। गार्डगिल स्ट्रेटेजी के अकॉर्डिंग ये प्लान आया था। और इसमें भी एक इंडो पाक वार देखने को मिली थी 1971 में। इसमें जो टारगेट किया था 5.6 था, जबकि एक्चुअल हुआ था 3.3%। ठीक है। अब नेक्स्ट पॉइंट आता है 5th 5 ईयर प्लान। ये 5th 5 ईयर प्लान हमारा 1974 से 79 तक रहा था। इसमें जो है पॉवर्टी पे फोकस किया गया था, और यहाँ तक पॉवर्टी को हटाने के लिए। ठीक है। टर्मिनेशन टर्मिनेटेड अर्ली 1977 इन जनता दल। तो इसको पूरा ना होने से पहले ही, क्योंकि नई गवर्नमेंट आई थी, तो उसको पूरा होना होने से पहले वो कर दिया गया था। ठीक है। और उसके अलावा फिर हम बात करते हैं 6th और 7th प्लान के बारे में। तो 6th जो हमारा 5 ईयर प्लान था, इसमें एक बहुत ही फेमस वो बात हुई थी, जिसमें एक स्लोगन टाइप का यूज किया गया था, गरीबी हटाओ, एलिवेट पॉवर्टी। इसका काफी, और ये जो प्लान था हमारा 1980 से 85 तक चला था। क्योंकि जो पहले वाले प्लान थे 79 के बाद, यहाँ पर थोड़ा सा रुक करके अगला वाला चालू हो गया था। ठीक है। और अप्रोच क्या थी? टारगेट ग्रुप रखा गया रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर का। और जितनी टारगेट रखी थी 5.2, जबकि एक्चुअल में 5.5 हो गया था, यानी कि अच्छे रिजल्ट रहे थे। अब आता है दोस्तों 7th 5 ईयर प्लान, जो कि 85 से लेके 90 तक चलता है। और यहीं पे प्रोग्राम तो था जो जवाहर रोजगार योजना, ये यहाँ पर लॉन्च की गई थी। और साथ साथ में ग्रोथ का टारगेट 5 था, जबकि एक्चुअल हमने देखा था 6% था। तो वार्निंग सिग्नल क्या था इसमें? इसमें था हमारा सीवियर फिस्कल इम्बैलेंस एंड बैलेंस ऑफ पेमेंट। तो आपको ये बिल्कुल ठीक ठीक मालूम है कि 1990s के दौरान हमारी पोजीशन बहुत ज़्यादा खराब हो गई थी। और जब हमारी पोजीशन बहुत ज़्यादा खराब हुई थी, तो उसी को देखते हुए क्या किया गया था, ये जो हमारा फिस्कल इम्बैलेंस, जो हमारी रिफॉर्म्स आए थे, वो रिफॉर्म्स इसीलिए लेकर के आए गए थे। ठीक है। चलिए, अब इन पे बेस्ड जो है हम लोग कुछ क्वेश्चंस की बात कर लेते हैं, क्योंकि ये जो हमारा टॉपिक है, इस टॉपिक के अकॉर्डिंग हमारे को क्वेश्चन भी करने हैं। तो क्वेश्चन में हम लोग सबसे पहला क्वेश्चन लेते हैं। ये हमने जो है एनुअल प्लान, 4th प्लान, और ये इस तरह से करके सारे प्लान हमने यहाँ पर ये देख लिए थे। ठीक है। अब क्वेश्चन में बात करते हैं। पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग वाज द मेन रीजन फॉर अडॉप्टिंग एनुअल प्लान्स फ्रॉम 1966 टू 69? तो हमने बताया था कि ये ब्रेक क्यों आया था। तो ब्रेक क्या था? पॉलिटिकल स्टेबिलिटी इसका रीजन था, इंस्टेबिलिटी रीजन था, या लैक ऑफ प्लानिंग कमीशन था, फाइनेंशियल क्राइसिस पोस्ट वार्स था, या चेंज इन गवर्नमेंट। तो हमने देखा था ये जो हमारे हॉलीडे आए थे, प्लान हॉलीडे, इनके पीछे रीजन क्या था हमारा? जो भी हमारी इस फाइनेंशियल क्राइसिस हुई थी, किसकी वजह से? वॉर की वजह से। ये इसका एक रीजन था, इसलिए हमने एनुअल लेकर के आया था। ठीक है। इन विच 5 ईयर प्लान जवाहर रोजगार योजना इंट्रोड्यूस? तो अभी हमने थोड़ी देर पहले देखा था कि जवाहर रोजगार योजना किस समय इंट्रोड्यूस हुई थी। जवाहर रोजगार योजना थी वो 7th 5 ईयर प्लान में लॉन्च की गई थी 1989 में।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब द फोर्थ 5 ईयर प्लान। तो फोर्थ 5 ईयर प्लान के की बातों में कौन सा सबसे इम्पोर्टेंट बेस्ट डिस्क्राइब करता है? इट फोकस्ड ऑन रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन एंड लिबरलाइजेशन इन द इकोनॉमी। ठीक है, तो पहला पूछता है फोर्थ 5 ईयर में क्या ऐसा हुआ था? इट वॉज बेस्ड ऑन गार्डगिल स्ट्रेटेजी एम्ड एट ग्रोथ विद स्टेबिलिटी एंड सेल्फ सफिशिएंसी। It introduced the 20-year program and focused on inflation control. It was disrupted by the emergency and political changes. तो ये जो हमारा ये 5 ईयर प्लान है, तो इस 5 ईयर प्लान को बेस्ट डिस्क्राइब करने के लिए पहली बात तो ये थी कि ये जो प्लान था हमारा गार्डगिल स्ट्रेटेजी पे था, एम्ड एट ग्रोथ विद स्टेबिलिटी एंड सेल्फ सफिशिएंसी पर था। तो बी द ऑप्शन विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट वाज द की फीचर ऑफ सिक्स्थ 5 ईयर प्लान जो 80 से 85 तक था? फोकस्ड ऑन इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट, इंडस्ट्रियल डीरेगुलेशन एंड प्राइवेटाइजेशन, इंट्रोड्यूस द कॉन्सेप्ट ऑफ प्लान हॉलीडे, adopted the गरीबी हटाओ स्लोगन and targeted rural poverty through IRDP, emphasized food grain production and लॉन्च JRY। तो हमें पता है कि 1980 के समय जो सिक्स 5 ईयर प्लान था उसी समय ये स्लोगन जो था गरीबी हटाओ वाला स्लोगन अडॉप्ट किया गया था। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन हमारा यहाँ पे, विच ऑफ द फॉलोइंग आर ट्रू अबाउट फिफ्थ 5 ईयर। तो ये जो क्वेश्चन है किस पे बेस्ड है? फिफ्थ 5 ईयर प्लान पे ये बेस्ड क्वेश्चन है। ठीक है, फोकस्ड ऑन पॉवर्टी इरेडिकेशन एंड सेल्फ सफिशियंसी, पहला पॉइंट है, तो ये बिल्कुल ठीक है। इंट्रोड्यूस्ड द 20 ईयर प्रोग्राम इन 1975। जो तो 75 में नए ये जो हमारा 20 सूत्री प्रोग्राम 20 ईयर प्रोग्राम था, बिल्कुल ठीक है। डेलीगेटेड इन्फ्लेशन कंट्रोल टू आरबीआई, बिल्कुल नहीं। एम्फेसाइज्ड रैपिड फूड ग्रेन प्रोडक्शन, ये बिल्कुल था कि उस समय हमने जो था हमारा ये जो 5 ईयर प्लान है फिफ्थ वाला, उसमें मैंने फूड प्रोडक्शन पे भी काफी काम किया था। तो वन, तो नहीं, यहाँ पे था क्या? पहला पॉइंट हमारा यहाँ पर है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर ट्रू अबाउट 5 ईयर, फिफ्थ 5 ईयर प्लान की बात हो रही है यहाँ पर। तो फिफ्थ 5 ईयर प्लान में पहला ठीक है, दूसरा भी ठीक है, और यहाँ पर तीसरा वाला भी, डेलीगेटेड इन्फ्लेशन कंट्रोल टू द आरबीआई, और ये फिफ्थ 5 ईयर प्लान है। तो आरबीआई को जो था वो क्या करने को कहा था? वो वो करने को था। और जो फूड ग्रेन वाला है ये कौन से प्लान में आया था? सेवन प्लान में आया था। तो क्या हो जाएगा, 1 2 3 आर करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट रिगार्डिंग द सेवन प्लान? इट इंट्रोड्यूस आईआरडीपी सीएडीपी, तो सेवन 5 ईयर प्लान में ये इंट्रोड्यूस की गई थी? नहीं, ऐसा नहीं है। इट फोकस्ड ऑन जॉब क्रिएशन एंड प्रोडक्टिविटी, बिल्कुल है। इट एक्सपीरियंस फिजिकल इम्बैलेंस ऑन, तो हमने देखा था सेवन जो हमारा 90 तक चला था उसमें ये वाली प्रॉब्लम भी हमने देखी थी यहाँ पे। ठीक है, और उसके अलावा इट इंटेंड विद ए बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस, बिल्कुल 1990s के समय पे ये हुआ था। तो यहाँ पे हमारा 2 3 4 आर द करेक्ट ऑप्शन, 2 3 4 आर द करेक्ट ऑप्शन। दोस्तों ये जो हमारा आज का लेक्चर था यहाँ पर ख़त्म होता है। आप सभी से हम बार बार रिक्वेस्ट करते हैं कि अगर आपको कोई क्वेरी है तो क्वेरी कर सकते हैं। और लास्ट 30 ईयर में हमारे वहाँ से 10 लाख से ज़्यादा बैंकर्स ने वीडियो लेसन्स और पीडीएफ के थ्रू जेआईबी सीआईबी और प्रमोशन एग्जाम को क्वालिफाई किया है। और साथ साथ में ये सारे हमारे जो कोर्सेस हैं NS2 स्कूल ऑफ बैंकिंग के साथ वेबसाइट में या मोबाइल एप्लीकेशन के थ्रू लिए जा सकते हैं। ठीक है, तो आप सभी से रिक्वेस्ट करते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा जो है कोर्सेज को अवेल करिए, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा जो है आप बेनिफिट उठा सकते हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू सो मच।